how important is living a absolutely healthy lifestyle when you're going through all these treatments? Because I've seen there are so much restriction to a patient, cancer patient, के खाने का बहुत ज़्यादा restrictions है, chemotherapy के time पे बहुत ज़्यादा restrictions हैं. What are those restrictions and why they are so important? सो होता क्या है ना कि कीमो क्या करता है, इट किल्स फास्ट ग्रोइंग सेल्स इन द बॉडी। Right. तो फास्ट ग्रोइंग सेल्स कैंसर सेल्स तो होते ही हैं, पर हेयर पे इम्पैक्ट करता है, इसलिए लोगों को हेयर लॉस होता है, कुछ लोगों को मुंह में छाले एंड ऑल होते हैं, स्किन एंड नेल्स में चेंजेस होते हैं, एंड उसी के साथ साथ इम्यूनिटी भी लो होती है। इम्यूनिटी लो होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन फॉल करता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शन फाइट करते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग कीमोथेरेपी आप बाहर का खाना अवॉइड करो, स्पाइसी फूड या रॉ चीज़ें, सैलड्स एंड ऑल अवॉइड करो। बेसिकली फ्रेश कुक्ड मील्स खाओ, सिंपल खाना खाओ, ताकि आपकी इम्यूनिटी कम है पर आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना टफ ट्रीटमेंट चल रहा है, हम नहीं चाहते आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो वो डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज और गुड मेंटल हेल्थ, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और मुश्किल भी है, मतलब मुश्किल भी है, आसान नहीं है। You deal maximum with women and who are going through breast cancer. उनका सबसे major concern तो आता होगा hair loss, right? बिल्कुल बिल्कुल। And there are still no advancement कि हम थोड़ा सा hair loss रोक सकें. है एडवांसमेंट्स, ऐसा नहीं है। एक हम लोग कूलिंग कैप यूज करते हैं, स्कल कैप। तो ड्यूरिंग कीमो एक लेड कूल कैप होती है, वो पहन सकते हैं बिफोर एंड जस्ट ड्यूरिंग एंड जस्ट आफ्टर कीमो। तो उससे क्या होता है कि वो हेड कूल हो जाता है, तो मेडिसिन की डिलीवरी टू द हेयर फॉलिकल्स कम होती है, तो हेयर लॉस कम होता है, बट 100% इफेक्टिव नहीं है। बट सम कीमो के साथ 60-70% भी इफेक्टिव है। तो कूलिंग कैप ऑप्शन है, बट अगर मैं ये आप पूछो कि कोई ऐसी चीज़ें जिससे 100% बच जाए, तो ऐसा तो नहीं है। अगर किसी को कीमो की ज़रूरत है, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती, पर कीमो में आती है। पर वही हेयर लॉस परमानेंट नहीं होता, बाल आ जाते हैं वापस, थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो ये ना हर रोज देखना इतने ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, गुच्छे के गुच्छे बाहर निकल रहे हैं, यू आर गेटिंग बॉल्ड फ्रॉम हेयर, it becomes really very emotional and again you are taking so much medications, घर पर हो इतना drained out हो, ऊपर से बाल निकल रहे हैं. I think for women hair is something which is an emotion again. नो आई कंप्लीटली अग्री। और मतलब कितने लोग तो मतलब अगर मैं ट्रीटमेंट प्लान बना रही हूँ, शुरुआत में मैंने बोला कि कीमो लगेगी पहले, फिर सर्जरी करेंगे या जो भी बोला, तो वो कीमो का नाम सुनते ही वो बाल गिरेंगे। देन बिकॉज यू राइट, उससे उनकी बॉडी इमेज जो है, इमोशनल हेल्थ, ये सब मैटर करती है। तो मैं यही जनरली बोलती हूँ कि आप कूल कैप यूज कर सकते हो, स्कार्फ्स यूज कर सकते हो, विग्स नेचुरल हेयर की बन जाती हैं, खुद के हेयर की भी बन जाती हैं, कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग नहीं भी यूज करते। आई हैव सीन सो मेनी वुमेन, आप लोग ने भी देखा होगा, जो या तो दे डिसाइड टू गो बॉल्ड, क्योंकि व्हाट यू सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हर रोज उठ रहे हो और देख रहे हो कि हेयर फॉल हो रहा है, वो ज्यादा ट्रॉमेटिक है। तो पर्सनल चॉइस होती है, हर पेशेंट का अपना वो होता है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि हम लेट आई गो बॉल्ड, कि एक बार में हेयर फॉल बार बार ना देखना पड़े, स्कार्फ पहनूंगी और देखा जाएगा। कुछ कहते हैं आई लीव इट ओपन। सबका अपना अपना तरीका होता है। सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर होती है, फैमिली से भी, डॉक्टर से भी, नर्सेस से भी। बट हाँ, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हेयर फॉल 100% रुक जाए, अगर कीमो की ज़रूरत है। सो ऑल कीमोथेरेपी के सारे ड्रग्स से वो होता है, हेयर लॉस होता है मोर और लेस, किसी से कम किसी से ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि सबसे इक्वल होता है। बट लाइक आई सेड, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी से नहीं होता है। बट कीमो, मोस्ट ड्रग्स जो हम ब्रेस्ट कैंसर में, एड्रामाइसिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, पैक्लिटैक्सेल और कार्बोप्लाटिन, ये 3-4 ड्रग्स हम ज़्यादा कॉमनली यूज करते हैं। हर में किसी में कम किसी में ज़्यादा, पर होता है।